अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दरखास्त करके आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का नया इंकशाफ। अगस्त और सितंबर में होने वाली मुलाकातों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतालिक बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि सियासी मामलात पार्लियामेंट और कानूनी मामलात अदालतों में ही हल होंगे। इन तमाम मामलात से फौज को दूर रखा जाए। लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर की जानिब से आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक। कहा कि मुलाकातें नवाज शरीफ या मरियम नवाज की हिदायत पर नहीं की गईं और न आर्मी चीफ से कोई रिलीफ मांगा। मुलाकातों में मुल्की मईशत से मुतालिक गुफ्तगू हुई। पहली मुलाकात में DG ISI नहीं थे। जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए। आर्मी चीफ से नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज का दावा। कहा कि पार्लिमानी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इशू पर बातचीत हुई। मालूम नहीं लीगी रहनुमाओं ने मीटिंग से कबल नवाज शरीफ की इजाजत ली या नहीं। बोली कि फैसले GHQ में नहीं पार्लियामेंट में होने चाहिए। शहबाज शरीफ वफादार भाई हैं, उन्हें अलग होना होता तो आज वजीर आज़म होते। इस कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद साहब का गैर जिम्मेदाराना बयानिया इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं। हम इसको मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। हम जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज़ाद लोग हैं। दे वांट देयर फ्रीडम, दे हैव बीन डिमांडिंग देयर राइट्स। इन कैमरा इजलास की बात बाहर लाने पर बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कौमी सलामती पर आइंदा किसी इजलास में शेख रशीद की मौजूदगी में न जाने का ऐलान। कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात में कौमी सलामती के सिवा कोई दूसरी बात नहीं हुई। शेख रशीद जिनका भी तर्जुमान है उन्हें इसको रोकना चाहिए था। वज़ीर आज़म के बगैर ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान कौमी मामलात पर इत्तेफाक राय में रुकावट है, उन्हें जाना होगा। तारीख की आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद DG ISI की पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात को जब अंग्रेजी अखबारों ने मुख्तलिफ रंगों में पेश किया तो कल मैंने उसकी असल सूरत हाल पेश की कि ये 15-20 जितने लीडर थे सब ने मुलाकात की। आज क्योंकि जो है वो मरियम साहबा ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी, तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। ऑपोजिशन की अस्करी क़यादत से 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई। वजीर रेलवे शेख रशीद का नया इंकशाफ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात कौम के सामने रखने का ऐलान। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को किसी भी चैनल पर मुनाजरे का चैलेंज। बोले कि ख्वाजा आसिफ और हसन इकबाल भी 1-on-1 मिले। जनवरी तक शीन लीग नून से अलग हो जाएगी। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन सबूताज नहीं कर सकेगी। सच और हक की आवाज उठाने की पादाश में जेल जाने को तैयार हूँ। इमरान न्याजी ने गलत मुकदमे कायम करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन वो इतना ही जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त कर सकें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ फट पड़े। कहा कि BRT की 4 बसेस जल चुकी। BRT में अरबों की करप्शन हुई। मैंने मेट्रो मंसूबों पर 1000 अरब रुपए बचाए। सिलेक्टेड हुकूमत की करप्शन के बायस मुल्क में महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग विंग का सरबराह करार दे दिया। कहा कि अपोजिशन लीडर और उनके बच्चों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस दायर किया जा चुका। 16 मुल्जिमान नामजद हैं। 4 अफराद ने जुर्म तस्लीम करते हुए गवाही भी दी। TT रेफरेंस से ज्यादा मजबूत केस आज तक नहीं बना, जिसमें 55 वॉल्यूम्स हैं। शहबाज शरीफ को उनकी सालगिरह पर भतीजी ने पार्टी से निकाल दिया।
शहबाज शरीफ साहब, आपकी गिरफ्तारी वजीर आजम की जाती ख्वाहिश या सियासी इंतकाम नहीं, आपकी गिरफ्तारी आपकी लाजवाल और बेमिसाल करप्शन के बायस अदालतों और एहतसाबी इदारों की जरूरत है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्दअमल, बोले कि शहबाज शरीफ अपनी मुमकिन गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। करप्शन न करने का दावा आंखों में मिर्चें झोंकने के मुतरादिफ करार। आमदन से ज्यादा असासे बनाने के इल्जामात में नैब खैबर पख्तूनख्वा ने नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम को एक बार फिर तलब कर लिया। 30 सितंबर को तमाम दस्तावेजात के साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने का हुक्म। अमीर मकाम इससे पहले फरवरी 2018 और अप्रैल 2010 में भी पेश हो चुके। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग पाक लेन हरीश एंड कंपनी रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। एहतसाब अदालत का तीनों रेफरेंसेस में साबिक सदर पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान 28 सितंबर को तलब। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। देवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान सिपाही नूरुल हसन और वसीम अली शहीद। पाक फौज का भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी को मुंहतोड़ जवाब, दुश्मन की चेक पोस्टों को शदीद नुकसान। भारतीय शहर जोधपुर में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 11 हिंदुओं के कत्ल पर हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। भारतीय सिफारत खाने के सामने धरने के लिए मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। हिंदू बरादरी के काफिले आज रात ननकाना साहब में क़याम करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए राह हमवार हो गई। पाकिस्तान ने FATF का बड़ा तकाजा पूरा कर दिया। इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंसदादी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी एक्ट 2020 की तौसीक कर दी है। अहम और बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। इस बारे में डिटेल्स क्या हैं, ये नुमाइंदा अब तक खुसूसी बहजाद सलीमी से जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा बहजाद। जी, पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की राह हमवार हो गई है और एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि पाकिस्तान ने FATF का बड़ा तकाजा पूरा कर दिया है, क्योंकि इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल भी बाकायदा कानून बन गया है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी एक्ट 2020 की आज तौसीक कर दी है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस हवाले से बिल पर सदर मुमलिकत के दस्तखतों की तस्दीक की है। नया कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद और अदारों को सख्त सजाएं होंगी और इसी तरह कौमी इदारे मुश्तरका तौर पर दहशत गर्दों की माली मावनत रोकने के लिए इकदाम उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने 16 सितंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान वक़्फ़ अमलाक बिल 2020 समेत मंजूर होने वाले दीगर बिल्स की भी तौसीक कर दी है और इस तरह ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि हुकूमत की काविशों से पार्लियामेंट से जो FATF से मुतल्लिक़ कानून साजी का अमल मुकम्मल हुआ था, अब उस कानून साजी का अमल मुकम्मल होने के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उन बिल्स की बाकायदा तौर पर तौसीक कर दी है और वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया बहजाद। कराची में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा को मनशियात सप्लाई करने वाला गिरोह पकड़ा गया। गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नौमान रफीक से इस बारे में जानते हैं। नौमान, क्या मालूम हो सका है इनसे गिरफ्तारी के बाद? जी बिल्कुल, अपने नाज़रीन को ये मालूमात फराहम कर सकते हैं कि डॉक्टर महा कत्ल केस के हवाले से जो तहकीकाती अफसरान जो है इस केस के ऊपर काम कर रहे थे, उनको इसी केस की तहकीक के दौरान जो है इस गिरोह का इंकशाफ हुआ था और इस गिरोह के 4 कारिंदों को जो है वो एक कार्रवाई के जरिए गिरफ्तार किया गया। जो मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए उसके अंदर सादुल्ला, मोहम्मद अवैस, जमात उस नासिर और मोहम्मद बिलाल, ये 4 मुल्जिमान को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनको गिरफ्तार किया गया था तो इनके कब्जे से मंशियात जिसके अंदर बताया जाता है कि 42 डब्बे कोकेन
और चस जो है वो इसमें शामिल जो बरामद की गई थी। इस हवाले से ये भी मालूमात इस इन्वेस्टिगेशन साउथ की जानिब से फराहम की गई हैं कि ये लोग मंशियात की ऑनलाइन सप्लाई जो है वो करते हैं और मुल्जिम साद के हवाले से ये बताया गया है कि मुल्जिम साद जो है वो डॉक्टर महा को जो है वो मंशियात फराहम किया करता था और इसके एवज 13 से 15 हजार रुपए जो है वो 1 ग्राम के एवज जो है वो वसूल किए जाते थे। और जिस दिन डॉक्टर महा जो है उन्होंने खुदकुशी मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, उस दिन भी जो है वो इस सादुल्लाह मुल्जिम की जानिब से इस खातून को जो है वो एक मंशियात का 1 ग्राम जो है वो फराहम किया गया था और उससे बाकायदा रकम वसूल करने के बाद ये मुल्जिम चला गया था। बताया जाता है कि पुलिस जो तहकीकात कर रही थी उसमें ये भी मालूमात हुई है कि जिस दिन ये वाकया रूनुमा हुआ था उस दिन डॉक्टर महा जो थी वो नशे में भी थी। नौमान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। गैस प्रेशर में कमी, सीएनजी स्टेशंस को 24 घंटे बंद करने का फैसला कर लिया गया। तर्जुमान एसएसजीसी के मुताबिक सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस को कल सुबह 8 बजे 24 घंटे तक गैस की तरसील मुअत्तल रहेगी। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। खबर है गैस प्रेशर में कमी, सीएनजी स्टेशंस को 24 घंटे बंद करने का फैसला कर लिया गया है। पीआईए को सऊदी अरब के लिए मजीद 21 परवाजों की इजाजत मिल गई। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। पीआईए को सऊदी अरब के लिए मजीद 21 परवाजों की इजाजत मिल गई है। अब ये मजीद परवाजें यहाँ चलाई जा सकेंगी। सऊदी हुकाम की जानिब से 28 परवाजों के बजाय सिर्फ 13 परवाजें मंजूर की गई। पीआईए के खुसूसी तौर पर मजीद परवाजों के लिए अब परवाना जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद से खबर है, पीआईए को सऊदी अरब के लिए मजीद 21 परवाजों की इजाजत मिल गई है। सुल्तान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुल्तान। ये सीईओ पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक की वजीर आजम से की जाने वाली इस्तदा बिल आखिर मंजूर कर ली गई है और इस तरीके से सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों को सहूलत मिल गई है। सऊदी अरब ने खसूसी परवाजें चलाने के लिए इजाजत दे दी है, जिसके तहत मजीद 21 परवाजों की मंजूरी दी गई है। और इस हवाले से तर्जमान पीआईए का कहना है कि आला सतही सफारती जराए इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ पीआईए को खसूसी तौर पर मजीद परवाजें जारी करने का परवाना जारी हुआ है। 30 सितंबर को अकामे की मुद्दत पूरी होने की वजह से पीआईए के दफातर और एजेंट्स के पास गैर मामूली रश बढ़ गया था। ताहम सऊदी हुकाम की जानिब से मांगी गई 28 परवाजों के मुकाबले में सिर्फ 13 परवाजें इससे कबल मंजूर की गई थी, जबकि मजीद 21 परवाजें आज मंजूर की गई हैं, जिसके बाद इन परवाजों की तादाद भी काफी ज्यादा हो गई है। जिसके बाद मजीद 13 परवाजें समाजी फासले के कवानीन के तहत ऑपरेट करने से मजीद 3500 मुसाफिरों की गुंजाइश पैदा हुई है, जो कि तलब से बहुत कम थी। वजीर आजम की मुदाखलत के साथ 21 मजीद परवाजों के सिस्टम में आने के बाद पीआईए की सलाहियत 25,000 अफराद को सऊदी अरब मुंतकिल करने के हवाले से हो गई है। ये तमाम अफराद 30 सितंबर से पहले सऊदी अरब रवाना हो सकेंगे। अक्टूबर के महीने के लिए पीआईए ने पहले ही अपने परवाजें दुगनी करने के लिए सऊदी हुकाम से दरखास्त कर ली है। पीआईए ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर हवाबाजी और वजीर खारजा की खसूसी तौर पर इस हवाले से कहा गया है कि वो मशहूर है। इस सिलसिले में एयर मार्शल अरशद। ठीक है सुल्तान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।